हेलो बच्चों, माई सेल्फ शालिनी एंड मैं आ गई हूँ टीम एडुटेक की तरफ से आपके पास आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए, वो भी बायो के। ठीक है, तो हमारे आज का टॉपिक है डाइकॉट एंड मोनोकॉट आपका एम्ब्रियो। ठीक है, बहुत बच्चों को समझ ही नहीं आता है कि हाइपोकोटाइल क्या है, एपिकोटाइल क्या है, प्लूम्यूल क्या है, कॉलियोराइजा क्या है, कॉलियोप्टाइल क्या है, आप लोग बस रट लेते हो। तो आज हम समझेंगे इस टॉपिक को बहुत ही आराम से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द आपके डाइकॉट एम्ब्रियो। ठीक है, देखो यार, डाइकॉट मतलब इनमें क्या, जितने भी सीड्स होते हैं डाइकॉट वाले, उनके पास क्या होता है, दो कॉटिलिडन्स होते हैं। ठीक है, कॉटिलिडन्स भाई क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, वो सब हम आज पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। जो आपका डाइकॉट एम्ब्रियो होता है, बेसिकली आपको पता है एम्ब्रियो कैसे बनता है। जब एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट आपस में फ्यूजन करते हैं, उससे आपका जाइगोट बनता है और जाइगोट से आपका बनता है एम्ब्रियो। ठीक है, जो आपका एम्ब्रियो होता है वो सबसे पहले अपने वन सेल स्टेज पे होता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो। अब क्या होता है, एम्ब्रियो बार बार क्या करता है, माइटोसिस करता है और एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, तो जो आपका एम्ब्रियो है बेसिकली वो एक बार क्या करेगा, फर्स्ट टाइम माइटोसिस करेगा और आपके दो सेल्स बनेंगे जिनका नाम है भाई टर्मिनल और बेसल। अब आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि यहाँ पे डिवीजन होता है आपका अनइक्वल साइटोकाइनेसिस। इसका मतलब क्या है कि जो आपका न्यूक्लियस है वो तो सही अमाउंट में डिवाइड हुआ है, लेकिन जो आपका साइटोप्लाज्म है वो कैसा है, वो सही अमाउंट में डिवाइड नहीं हुआ है। मतलब एक सेल में आ गया है ज्यादा और एक सेल में आ गया है कम। ठीक है, जो आपका नीचे वाला सेल है इसको आप बोलते हो बेसल और जो ऊपर वाला सेल है आपसे बोलते हो टर्मिनल। ठीक है, अब क्या होता है, जो आपका टर्मिनल सेल है वो कई बार माइटोसिस करता है और वैसे ही जो आपका बेसल सेल है वो भी बहुत बार माइटोसिस करता है। ठीक है, तो जो आपका टर्मिनल सेल है, जो आपका टर्मिनल सेल है वो क्या बनाता है, वो एक्चुअली में एम्ब्रियो बनाता है और जो आपका बेसल सेल है वो बनाता है सस्पेंसर सेल्स को। भाई एनसीईआरटी में ये वर्ड लिखा है बट कोई इसको एक्सप्लेन नहीं करता कि ये होते क्या हैं। ठीक है, तो जो आपका एम्ब्रियो है यहाँ पे, इसे आप बोलोगे ग्लोबुलर एम्ब्रियो। क्यों? क्योंकि ये ग्लोब जैसा सर्कुलर बन चुका है। अब ये सस्पेंसर का क्या काम है भाई, जो आपके सस्पेंसर सेल्स हैं उनका काम है, देखो यार आपको पता होगा कि आपका जो एंडोस्पर्म है वो पहले बनता है देन एम्ब्रियो। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आपका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होगा उस टाइम पे आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी आपको एंडोस्पर्म देता है। एंडोस्पर्म कैसा होता है, न्यूट्रिशियस होता है, इसमें बहुत सारा रिजर्व फूड मटेरियल होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो आपके सस्पेंसर सेल्स है, देखो यहाँ पे देखो आप, आपका जो एम्ब्रियो है वो आगे डेवलप होता है किसमें, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो में। किसमें? हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो में। जो आपके सस्पेंसर सेल्स हैं वो बेसिकली हेल्प करते हैं कि जो आपका एम्ब्रियो है, ठीक है, एम्ब्रियो क्या हो जाए, जो एंडोस्पर्म के अंदर चले जाए ऐसे करके, ताकि क्या हो, जितना भी खाना पीना है वो उससे ले सके। कौन? आपका एम्ब्रियो। ठीक है, तो क्या रोल है इसका, सस्पेंसर का क्या रोल है भाई, इसको क्या करना, ऊपर की तरफ पुश करना, किसको, एम्ब्रियो को, एंडोस्पर्म में। अब क्या होता है, जो आपका एम्ब्रियो है ये बहुत सारा खाना खाता है एंडोस्पर्म से और क्या होता है, ऐसे हार्ट शेप्ड का एम्ब्रियो हो जाता है। हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो प्रॉपर्टी है डाइकॉट एम्ब्रियो की, ये बात याद रखना। आगे चलते हैं। जो आपका एम्ब्रियो होता है बेसिकली ये पूरा एंडोस्पर्म को खा लेता है भाई, पूरी इसकी एनर्जी ले लेता है और क्या होता है, आपके दो बन जाते हैं क्या, आपके दो बन जाते हैं क्या, डाइकॉट। ठीक है, दो कॉटिलिडन्स बन जाते हैं आपके, यहाँ पे देख सकते हो आप। तो यहाँ पे क्या है, दो ये कॉटिलिडन्स है। ठीक है, यहाँ नीचे रेडिकल है, यहाँ पे रूट कैप है, ऊपर क्या है भाई, प्लूम्यूल है। प्लूम्यूल से क्या होता है, ऊपर की शूट बनती है और रेडिकल से क्या बनता है, नीचे का रूट बनती है बेसिकली। ठीक है, ये डायग्राम किस चीज का है बच्चों, ये डायग्राम एक सीड का है। अगर आप किसी भी डाइकॉट सीड को खोल के देखते हो तो आपको क्या दिखेगा, वो यहाँ पे है, आपको दिखता है क्या, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, और साथ में क्या दिखते हैं, ये कॉटिलिडन्स। जो भी आप लोग खाते हो, ग्राम खाते हो, पी खाते हो, ठीक है, इन सब में जो आप चीज खाते हो ना वो बेसिकली उनके कॉटिलिडन्स है और इसीलिए वो क्या देते हैं आपको, एनर्जी, क्योंकि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर एंडोस्पर्म ने उसने क्या किया था, खाना ले लेता उससे। ठीक है, वही वाली चीज यहाँ पर है बेसिकली। ठीक है, तो आप देखो यार, दोनों टर्म्स है एनसीईआरटी में, दैट इज हाइपोकोटाइल और आपका एपिकोटाइल। जो हाइपोकोटाइल एपिकोटाइल आप इस डायग्राम से तो नहीं समझ सकते, पर ये डायग्राम ज्यादा बेटर है टू अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स। ठीक है, अब क्या होता है देखो,
जो आपके दोनों कॉटिलिडन्स है उनका एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, ठीक है। कौन सा अटैचमेंट है? पॉइंट ऑफ जहां पे चिपके हुए हैं उनको हम लोग कहते हैं क्या? एम्ब्रियोनल नोड कहते हैं, ठीक है। अब देखो एनसीईआरटी में लिखा है कि जिस पॉइंट पे आपका कॉटिलिडन अटैच होता है किससे? एम्ब्रियोनल एक्सिस से, उसका अबव वाला पार्ट, मतलब उसका अबव वाले पार्ट को आप क्या बोलोगे? एपिकोटाइल, ठीक है। जिससे आपका प्लूम्यूल बनेगा, उससे शूट बनेगा, ठीक है। एनसीईआरटी में एक और लाइन लिखी है कि वो वाला पार्ट जहां पे आपका कॉटिलिडन अटैच होता है उसके नीचे का पार्ट, बिलो दैट पार्ट, इसको आप बोलते हो हाइपोकोटाइल, क्योंकि कोटाइल के हाइपो नीचे, हाइपो मतलब नीचे, एपी मतलब ऊपर, ठीक है। उसके बाद इससे बनता है रेडिकल और इससे बनती है रूट। तो यहाँ आपका खत्म होता है डाइकॉट एम्ब्रियो। आपको क्या क्या याद रखना है कि डाइकॉट एम्ब्रियो पहले प्रो एम्ब्रियो बनता है, फिर आपका क्या बनता है? ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनता है, और फिर आपका बनता है हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, ठीक है। आगे चलते हैं। ये डायग्राम आपके क्या है? इस वाले को बोलते हैं टॉर्पिडो एम्ब्रियो बोलते हैं, इस वाले डायग्राम को, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग किसमें? आपके मोनोकॉट एम्ब्रियो में, ठीक है। एनसीईआरटी में जो डायग्राम है मोनोकॉट का वो बेसिकली किसका है बच्चों? वो है ग्रास का। किसका? ग्रास का है। वैसे ग्रास को कोई घास नहीं डालता, बट यहाँ पे एज एन एग्जाम्पल हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। जो आपका मोनोकॉट एम्ब्रियो होता है उसमें भी क्या होता है? 2-3 स्टेजेस सेम होती है। पहले स्टेज को आप कहते हो प्रो एम्ब्रियो, जिसमें सेम वही होता है कि यहाँ पे आपका होता है माइटोटिक डिवीजन, जिससे आपके 2 सेल्स बनते हैं। पहले को आप बोलोगे टर्मिनल, नीचे वाले को आप बोलोगे बेसल, ठीक है। वापस से टर्मिनल से आपका एम्ब्रियो बनता है जो कैसी शेप का होता है? ग्लोब शेप की होता है, मतलब सर्कुलर शेप की होता है, ठीक है। और नीचे वाले पार्ट को आप क्या बोलोगे? फिर से सस्पेंसर सेल्स बोलोगे, ठीक है। अब क्या होता है? इनके ऊपर भी भाई क्या होता है? यहाँ पे एंडोस्पर्म। लेकिन जो आपका मोनोकॉट एम्ब्रियो होता है वो बेसिकली पूरा एंडोस्पर्म को नहीं यूज कर पाता है, तो इस चक्कर में क्या होता है? जो इनके सीड्स होते हैं उनमें देखा जाता है कि एंडोस्पर्म बचा रहता है, लेकिन डाइकॉट में क्या होता है? वो कंप्लीटली यूज्ड अप हो चुके होते हैं, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम है बेसिकली। इसमें हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो नहीं बनता है, क्योंकि वो तभी बनता है जब आपके पास दो क्या हो? आपके पास 2 कॉटिलिडन होने चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं है बेसिकली। तो ये आपका डायग्राम है किसका? मोनोकॉट एम्ब्रियो का। यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं? यहाँ पे है स्क्यूटेलम। स्क्यूटेलम क्या होता है? एकमात्र मोनोकॉट का सिर्फ कॉटिलिडन्स का नाम स्क्यूटेलम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है? रेडिकल है। रेडिकल से क्या होगा? रूट बनेगी, ठीक है। ये आपका शूट एपेक्स है। बेसिकली ये आपका प्लूम्यूल है, और प्लूम्यूल से क्या बनेगा? आपका शूट बनेगा, ठीक है। यहाँ पे 2 टर्म्स हैं जो डाइकॉट में नहीं थे। वो कौन कौन से हैं? कॉलियोराइजा और कॉलियोप्टाइल। कॉलियोराइजा का क्या काम है? ये प्रोटेक्शन देता है किसको? रेडिकल को, ठीक है। और जो आपका कॉलियोप्टाइल है ये देता है प्रोटेक्शन प्लूम्यूल को, ठीक है। इसमें P आ रहा है तो ये प्लूम्यूल का होगा, इसमें R है तो ये होगा रेडिकल का, ठीक है। ये दोनों स्ट्रक्चर्स आपके डाइकॉट एम्ब्रियो में नहीं है, पर यहाँ पे देखने को मिलता है। एक और चीज जो है आपका एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट क्या होता है? ये आपका एक कॉटिलिडन है किसका? मोनोकॉट का, जो कैसा है? अनडेवलप्ड है। इसको इतनी एनर्जी नहीं मिलती कि डेवलप हो पाए, ठीक है। तो आपको ये वाला टर्म याद रखना है। यहाँ पे ये जो डायग्राम है एनसीईआरटी में, ये वाला बेसिकली यहाँ पे दिखाया गया है कि ये वाला पार्ट कौन सा है आपका? ये वाला पार्ट है आपका एंडोस्पर्म, ठीक है। ये एंडोस्पर्म है, और ये वाला चीज क्या है? ये पूरा यही है, सेम टू सेम। ये आपका एम्ब्रियो है, कौन सा वाला? मोनोकॉट का एम्ब्रियो है, ठीक है। यहाँ पे दिखा रखा है कॉलियोप्टाइल, प्लूम्यूल, रेडिकल, कॉलियोराइजा, ठीक है। ये एंडोस्पर्म है, इसकी एक लेयर होती है बाहर से, आपको दिख रही होगी येलो कलर की, जिसे हम बोलते हैं एलिरॉन लेयर, जो बेसिकली बनी होती है प्रोटीन की, ठीक है। और ये भी एक्चुअली पार्ट होता है किसका? ये पार्ट होता है एंडोस्पर्म का, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या क्या याद रखना है कि यहाँ पे कोई हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो नहीं बनता है, और यहाँ पे ना ही कोई दूसरा कॉटिलिडन होता है बेसिकली, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।